हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलर्न। आज हम करेंगे क्लास 8 के एनसीईआरटी के 11.3 जो है हमारा मेंस्ट्रुएशन पर। मेंस्ट्रुएशन में हम 11.1 और 11.2 में हमने किया है टू डायमेंशनल फिगर्स पर, जैसे कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, पैराग्राम, ये सब किए थे, है ना। आज हम करेंगे थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल होता क्या है? देखिए, जब हम इस बोर्ड के सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, वो हमारा हो गया टू डायमेंशनल, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, सिर्फ इस पर लिख सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक थ्री डायमेंशनल मॉडल दिखाएंगे। ये हमारे पास एक मॉडल है जो है, देखिए, इस शेप को, इस सॉलिड शेप को कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यों कहते हैं? देखिए, यहां पर जैसे एक ही सरफेस है, बट दिस हैज मल्टीपल सरफेसेस। कितने सरफेस है हम गिनते हैं। देखिए, एक पिंक आपको दिखाई दे रहा है, इसके बैक साइड में एक पिंक और है, यानी कि दो हो गया। एक ग्रीन इधर दिखाई दे रहा है, इसके पीछे एक ग्रीन है, दो दो चार हो गया। और एक ब्लू इधर है और एक ब्लू इस साइड भी है, तो सिक्स साइड। और ये शेप को कहते हैं क्यूबॉइड। हम क्यूबॉइड पर पढ़ेंगे। क्यूबॉइड, दीज आर क्यूबॉइडल शेप्स। तो क्यूबॉइड में चलिए हम देखिए इसका डायमेंशन को देखते हैं। ये एक को आप ले लेते हैं, मान लीजिए दिस इज लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए, इस साइड को लेंथ ले लिए हैं और इस साइड को हम ब्रेथ ले लिए हैं। दिस इज एल एंड दिस इज ब्रेथ। दिस ब्लू का जो नीचे में है ये बी है और ये एल है। तो आप समझिए, हम जब ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, तो इसका जो इस जगह ये जो सरफेस है, ग्रीन कलर का सरफेस है, ग्रीन कलर में क्या है? ये लेंथ है और ब्रेथ है। तो इस सरफेस का एरिया हमें मालूम है, एक रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है इससे होगा। और इसमें देखिए, इसमें ये लेंथ है, एक ऊंचाई है, ये हाइट पर जा रही है। तो इस डायमेंशन को हम h मानते हैं। चलिए इसको हम फिगर को इस तरह से ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए, ठीक इसी तरह का हुआ। ये एक्चुअल में है, ये जब हम ड्रॉ करते हैं तब ये टेढ़ा दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली एक दूसरे पर 90 डिग्री पर ही बन रहा है। लेकिन ड्रॉ इस तरह से थ्री डायमेंशनल देने के लिए ऐसे ड्रॉ किया गया है। अब ये क्या है? इसको हम एल यानी कि लेंथ, ये जो है ये बी हो गया, ये बी हो गया, और ये जो हाइट है इसे हम h से हम नोटिफाई करते हैं। देखिए, L, B एंड H। L, B ये वाला जो पीछे जा रहा है आपका, और ये H। चलिए, अब इस क्यूबॉइड का अगर मेरे को एरिया निकालने का है, तो एरिया निकालने का है तो टोटल एरिया हमें कितने सरफेस मिल रहे हैं? हमें 6 सरफेस मिल रहा है। क्या क्या? एक देखिए, ए वाला हो गया, हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी आपके फ्रंट में है, ए बी सी डी एक फ्रंट सरफेस हो गया, और इसका एरिया क्या निकलेगा? L इंटू बी। एबीसीडी का इसका विड्थ है
एबीसीडी नहीं, एबीसीडी एक मिनट, एबीसीडी का एबीसीडी का होगा एल इंटू एच, एल इंटू एच। इसी तरह एबीसीडी के, देखिए एबीसीडी के जो सरफेस है इसके पीछे भी एक सरफेस है, दिखाई दे रहा है आपको? एबीसीडी के पीछे भी एक सरफेस है जिसको हम दे देते हैं ई एफ जी एच। ई एफ जी एच एक पीछे का, ये फ्रंट हो गया और ये बैक साइड हो गया। ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। तो ये भी अभी अभी आपको मॉडल में दिखाए थे, जो फ्रंट का था सेम शेप पीछे था, तो यानी कि इसका भी हो गया, ये अगर एल है तो ये भी एल होगा और ये एच होगा, तो इसका भी हो गया एल इंटू एच। अब एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया। थर्ड साइड क्या होगा? देखिए एक हमारे, आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे को भी आप देखिए तो वो भी एक क्यूबॉइडल शेप है। ये हमारा सामने का दीवार है तो ये पीछे का दीवार है। अब क्या होगा? एक ऊपर भी है, एक नीचे भी है, आपका फ्लोर भी है। तो फ्लोर क्या है? फ्लोर आप देख सकते हैं एच डी सी जी, एच डी सी जी, यह है आपका फ्लोर एरिया, ये आपका फ्लोर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एल इंटू बी। देखिए फ्लोर में कोई हाइट नहीं होता है, आप जिस जगह पर आपका कॉट है नीचे है वो एल इंटू बी है, एक तो लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो इसी तरह फ्लोर, और जस्ट फ्लोर जैसा बना हुआ है आपका टॉप रूफ भी उसी तरह का बना हुआ है। तो ये रूफ क्या हो गया? देखिए रूफ बोलिए या सीलिंग बोलिए, ई ए बी एफ, ई ए बी एफ, ये हो गया आपका रूफ। और ये भी होगा, ये अगर एल इंटू बी है तो ये भी एल इंटू बी होगा। अब क्या बच गया? क्योंकि क्यूबॉइड का 6 सरफेस होता है, 6 सरफेस, क्यूबॉइड का 6 सरफेस होता है, और एक इस साइड का है लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। तो एक साइड ई ए डी एच, ये साइड 1 दे देते हैं, साइड 1 ई ए डी एच। इसका क्या बताए थे? ये बी था तो ये भी बी होगा, और ये क्या था? एच है, तो ई ए डी एच बी इंटू एच। क्योंकि ये भी देखिए इस साइड में क्या है? एक रेक्टेंगल ही तो है, इसलिए बी इंटू एच। साइड 2 इस साइड का सेम होगा, बी इंटू एच, बी इंटू एच। तो ये 6 सरफेस का अगर हम एरिया को ऐड कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये दोनों को ले लेते हैं पहले। एल इंटू बी क्या होगा? एल बी, और एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, 2LB। तो ये हो जाएगा 2LB प्लस, इसे ले लेते हैं ऐसे, LH प्लस LH क्या हो जाएगा? 2LH प्लस BH प्लस BH 2BH। अब देखिए यहां से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारा फॉर्मूला निकल गया 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। इसका अगर आपका डायमेंशन दिया रहेगा, एल इज 5 सेंटीमीटर, बी इज 3 सेंटीमीटर, एच इज 1 सेंटीमीटर, आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला को लिखना है और एल का वैल्यू बैठाना है 5 इंटू बी आपका दिया हुआ 3 प्लस एल अगेन 5 इंटू एच 1 प्लस बी 3 इंटू 1। एक एग्जांपल बता रहे हैं, 15 प्लस 5 प्लस 3 2 इंटू 23 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह का सम रहेगा क्यूबॉइड के ऊपर। हम देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देयर आर 2 cuboidal boxes as shown in the figure. Which box requires the lesser amount of material to make? पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए 2 cuboidal बॉक्स है। क्यूबॉइडल बॉक्स कैसा होता है, अभी आपको एक मॉडल दिखाया है। जैसे शू बॉक्स होता है, जूते देने का बॉक्स, या तो कपड़े रखने का बॉक्स, मिठाई रखने का बॉक्स, ऐसा होता है ना। वो जनरली कागज का गत्ते का बना हुआ रहता है, कार्डबोर्ड का बना रहता है। तो इस तरह का बॉक्स है। तो एक का डायमेंशन दिया हुआ है और दूसरे का भी दिया हुआ है ए एंड बी फिगर में। अब बताना व्हिच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किस बॉक्स को बनाने में कम खर्चा होगा, कम मटेरियल लगेगा। तो ये बनाना कैसे है, 6 साइड को बनाना है और आपका बॉक्स तैयार हो जाएगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 6 सरफेसेस। तो एक आप ले लीजिए और बी का। ए का देखिए एल दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर और एच 50 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। अभी अभी किया था 2 इंटू एल। आप जस्ट वैल्यू बैठा दीजिए, जैसा हम आपको एग्जांपल में बताया वैसा ही। एल का वैल्यू, बी का वैल्यू प्लस एल 60, एच 50 प्लस बी 40 इंटू 50, ठीक है। 2 2400 प्लस 3000 प्लस 2000, 2 इंटू देखिए 3000 प्लस 2000 कितना हो गया, 5000, 5000 प्लस 2000 7000, सो 7400, 7400 14,800 सेंटीमीटर में, तो इसका भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम ए का निकाल लिए। ए का टोटल सरफेस एरिया हो गया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी का भी निकाल लीजिए। अब तो आपको फॉर्मूला यहां पर है, सो 2 इंटू यहां पर, लेकिन डायमेंशन आपका अलग है। यहां पर डायमेंशन लिख दीजिए। ए इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और एच भी 50 सेंटीमीटर है। इसका तीनों ऑल साइड्स आर 50 सेंटीमीटर। बच्चों इस तरह के जो क्यूबॉइड रहते हैं
जिसका एल बी एच तीनों इक्वल मेजरमेंट का होता है, उसे एक्चुअली हम क्यूब बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो 2 इंटू एल इंटू बी 50 इंटू 50 प्लस एल इंटू एच 50 इंटू 50 प्लस बी इंटू एच 50 इंटू 50, 2 इंटू 2500 प्लस 2500 प्लस 2500, 2 इंटू 7500 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन इससे लग रहा है कि ए में बनाने में 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर का मटेरियल लगेगा, जबकि बी को बनाने में 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मटेरियल लगेगा। सो ऑब्वियसली ए रिक्वायर्स लेस मटेरियल। सो आप लिख सकते हैं, आप कंपेयर करके दिखा दीजिए, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, हेंस फिगर ए requires less amount of material. सेकेंड सम देखते हैं। ए सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ ए टार्पोलिन क्लॉथ। यानी कि एक सूटकेस है, सूटकेस मतलब बक्सा, सूटकेस क्या होगा, बक्सा होगा, तो ये भी क्यूबॉइडल शेप है, तो क्यूबॉइड का शेप है और इसका ऐसा डायमेंशन दिया है। बच्चों इसको हम एल सोचते हैं, इसको ब्रेथ और इसको एज, ऐसे ही होता है। अगर आपको कोई प्लॉट का बोलेगा 80/40 का एक प्लॉट है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं 80 मीटर इसका लेंथ है और 40 मीटर इसका विड्थ है। इसी तरह ये 3 डायमेंशन है, इसलिए क्यूबॉइड है, इसलिए एल बी और एच है। सो फर्स्ट को आप एल ले लीजिए, सेकंड को बी और थर्ड को एच। तो हमें दिया हुआ है एल इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 48 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसे क्या करना है, इसे टार्पोलिन क्लॉथ, एक टार्पोलिन क्लॉथ होता है थिक टाइप का, उससे कवर करना है सूटकेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। एक सूटकेस नहीं है, ये एक सूटकेस का डायमेंशन है, लेकिन आपको ऐसा 100 सूटकेस का को कवर करना है। 100 सूटकेस को कवर करना है। अभी आप ये बात भूल जाइए, हमारे 100 सूटकेस को कवर करना है और एक सूटकेस का डायमेंशन है ये दिमाग में लेके चलिए, क्योंकि हमें पहले तो एक सूटकेस का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करने से हमें मालूम चल जाएगा हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर क्लॉथ आई नीड टू बाय। तो चलिए हम एक सूटकेस का पहले निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस, और ये सूटकेस क्या है, हमें क्यूबॉइड है, और इसका फॉर्मूला हमें मालूम है 2 इंटू एल इंटू बी, यानी कि 80 इंटू 48 प्लस एल इंटू बी प्लस एल इंटू एच, 80 इंटू 24 प्लस बी इंटू एच 48 इंटू
24। 2 इंटू, देखिए यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ थोड़ा कीजिए। देखिए 24 यहां भी है, 24 यहां भी है, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 48 आता है। सो 24 यहां भी है, 24 यहां भी है, 24 यहां भी है। हम इसे 24 को आराम से बाहर निकाल सकते हैं। फिर यहां पर आ जाएगा 80 इंटू 2, क्योंकि 24 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 48 आता है। सो 2 इंटू 80, 80 इंटू 2 कितना हो जाएगा 160, प्लस 24 बाहर निकाल चुके हैं, इसलिए क्या बच गया, सिर्फ 80 बचा है। यहां पर भी 24 बाहर निकाल चुके हैं, इसलिए 48 अंदर बच गया। आप चाहे तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 2 इंटू 24 48 इंटू, इसको ऐड कर लीजिए, 160 प्लस 80 कितना होगा 240, 240 प्लस 48 288, 288, 288 इंटू 48। चलिए कभी कभी मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई छोड़ देते हैं, इसको हम इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस हमें इतना निकल गया, इसलिए 100 सूटकेस का क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस, 100 सूटकेसेस 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 इंटू 48 इंटू 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सूटकेस का हमें टारपोलिन क्लॉथ कितना चाहिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। अब हम चलते हैं दुकान पर टारपोलिन खरीदने। तो टारपोलिन बच्चों, आप अगर दुकान पे कभी गए हो, अपने कपड़े का रेडीमेड क्लॉथ नहीं, जो कपड़े से आपका शर्ट बन सकता है, पैंट बन सकता है, ट्राउजर बन सकता है, इस तरह का आप देखेंगे दुकान पे ऐसा रोल रहता है, ऐसा दुकान पे रोल रहता है, और रोल पर कपड़े लपेटा हुआ रहता है, कपड़ा लपेटे हुआ रहता है। वो कपड़ा एक फिक्स्ड विड्थ का होता है, फिक्स्ड विड्थ का होता है, और आप जितना मीटर चाहे आप वहां से, जब बोलते हैं हमें 5 मीटर कपड़े चाहिए, तो वो ऐसे करके रोल को खींचता है और 5 मीटर कपड़ा आपको दे देता है। एक्चुअली 5 मीटर कपड़ा नहीं मिलता आपको, आप अगर 5 मीटर लेंथ लेते हैं, 5 मीटर लेंथ लेते हैं, और इसका अगर विड्थ आपका कपड़े का 3 मीटर है, तो आपको 5 मीटर कपड़े का मतलब क्या होता है, 3 5 15 मीटर स्क्वायर आपको कपड़ा मिल रहा है। क्योंकि कपड़ा क्या है, कपड़ा एक 2 डायमेंशन है, इसलिए हमेशा एरिया तो मीटर स्क्वायर में होगा। तो हम अब दुकान पे जाते हैं, दुकान में हमारा ये जो टारपोलिन का विड्थ है ये कितना है, 96 सेंटीमीटर का है। तो ये हमारा है 96 सेंटीमीटर का इसका विड्थ है। तो हमें पूछा है कितना आपको लेंथ कपड़े का चाहिए। तो देखिए हमें चाहिए इतना कपड़ा, और ये दुकान पर 96 सेंटीमीटर का टारपोलिन का क्लॉथ है, और ये लेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ हमें मालूम नहीं है। तो पूछा है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ दिस विड्थ इज रिक्वायर्ड टू कवर दिस सूटकेसेस। हमें क्लॉथ कितना मीटर का लंबा चाहिए जिसका विड्थ आपका फिक्स्ड है। तो इसका मतलब है ये अगर हमें टारपोलिन का L सेंटीमीटर है, लेंथ हमें चाहिए कितना मीटर चाहिए, L इंटू 96, क्योंकि टारपोलिन क्लॉथ को आप देखेंगे तो ये जब
बिछा हुआ रहेगा, ये क्या रहेगा, एक रेक्टेंगल का शेप रहेगा, क्योंकि उसका एक एल रहेगा, लेंथ रहेगा, और एक विड्थ रहेगा। विड्थ तो आपको मालूम है 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन लेंथ आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम करना है। तो ये आपको कितना सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, आपको चाहिए 100 इंटू 48 इंटू 288। अब आप एल निकाल सकते हैं, एल इक्वल टू 100 इंटू 48 इंटू 288 डिवाइड बाई 96। हम इसीलिए आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मना किए थे। मल्टीप्लाई करने से आपको डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन यहां पर देख रहे हैं, देखिए ये पर 48 और 2 से आपका डायरेक्ट कट गया, 2 से ये काट देते हैं तो 144 होगा। 100 को बेफालतू आप सॉल्व करने की कोशिश मत करें कभी, क्योंकि अधिकतर समय 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, इसलिए 100 को छोड़ दिए, इसको 288 से 2 को हम कैंसिल किए, तो एल हमारा कितना हो गया, एल आ गया 144 इंटू 100 सेंटीमीटर। यानी कि आप 100 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आप आ गया 144 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, इसलिए इसको बड़े यूनिट में लिखना अच्छा है, 145 मीटर। तो हमारा 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना मीटर का कपड़ा लगा, 144। कोई लिखे 144 100 सेंटीमीटर, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखना ही अच्छा बात है। बच्चों थर्ड सम है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एक क्यूब है, हमने नंबर 1 में आपको बताए थे कि जिस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है उसे हम क्यूबॉइड नहीं बोलते हैं, उसका एक स्पेशल नाम है, उस क्यूबॉइड को हम क्यूब बोलते हैं। जैसे आप लूडो खेलते हैं तो लूडो का डाइस देखे होंगे, तो ऐसा होता है। तो एल जितना होता है, ब्रेथ भी उतना ही होता है, एज भी उतना ही होता है। तो क्यूबॉइड का जो हम फॉर्मूला पढ़े थे, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। अगर हमारा लेंथ एस है, ब्रेथ भी एस है और हाइट भी एस है, क्योंकि क्या बता रहे हैं, क्यूब का ऑल डायमेंशंस आर इक्वल। तो क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल भी एस है और बी भी एस है, तो एस इंटू एस क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस सिमिलरली एल इज एस एंड बी इज ऑल्सो, नहीं बी नहीं है, एच है, एल इंटू एच भी एस है, तो एल इंटू एस इंटू एस स्क्वायर प्लस बी इंटू एच सेम हो जाएगा, एस इंटू एस स्क्वायर। तो 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3s स्क्वायर, 3s स्क्वायर। ये अल्टीमेटली हो गया 6 इंटू एस स्क्वायर। तो अब से हम अगर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं करके हम 6 सिर्फ लिख देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 6s स्क्वायर, है ना, थोड़ा सा स्मार्ट वे, ठीक है। तो हमने अभी सीख लिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6
इंटू एस स्क्वायर। ठीक है, अब दिया हुआ है फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब, साइड पूछा है, उस सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सरफेस एरिया जो है ये दिया हुआ है 600 जो है टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, लेकिन हमें ये निकालने का है 6 इंटू एस स्क्वायर। देखिए 6 इंटू एस स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 600, तो आप तो आराम से एस स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 600 डिवाइड बाय 6, क्या हो गया 100, यानी कि एस स्क्वायर इक्वल टू 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर को हटा दीजिए तो एस इक्वल टू 10। हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो ये साइड क्या होगा सेंटीमीटर में होगा, तो आप लिख सकते हैं साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। इस सब में आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को लिखने का एक ये भी तरीका है 6 इंटू एस स्क्वायर, ये जाना, और ये क्यूबॉइड से आसान है, याद करना भी आसान है, नहीं तो बच्चों को बहुत तकलीफ होता है 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एल एक्स प्लस बी एक्स, ये याद रखना, लेकिन ये गलती तो करने का कोई गुंजाइश है नहीं। तो एस स्क्वायर कर तो 100 का आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ से स्क्वायर को हटा दिए और एस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बच्चों नेक्स्ट मैथ पर देखते हैं। रुखसर एक बच्ची है, वो पेंट कर रही है कैबिनेट, एक लकड़ी का कैबिनेट है, प्रोबेबली उसका आउटसाइड को पेंट कर रही है। रुखसर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर, अगेन डायमेंशन दिया हुआ है 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर? How much surface area did she paint? If she painted all except the bottom of the cabinet, वो पेंट कर रही है तो कितना पेंट कर ली, वो कितना पेंट कर ली अगर वो बॉटम को छोड़ के सारे सरफेस को पेंट कर ली। तो ये कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट अगेन इज ए क्यूबॉइड। देखिए आपको दिया रहेगा सूटकेस, कैबिनेट, रूम, आपको इमेजिन करना है कि वो किस शेप का है, उसका शेप क्यूबॉइड है कि सिलेंडर है कि कोन है। हम धीरे धीरे, अभी हम क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे हम सिलेंडर और कोन ये सब भी अलग अलग 3 डायमेंशनल फिगर को पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा क्यूबॉइड है ये क्या है, ये हमारा रुखसर के पास कैबिनेट है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको मालूम है क्या होता है, सेम फॉर्मूला, लेकिन पहले हम इसका डायमेंशन को लिखेंगे। एल इक्वल टू, ऐसे देखिए दिया हुआ है एल आप 2 मीटर ले लिए, 2 मीटर, और बी जैसा फिगर में दिया है 1 मीटर, और एच 1.5 मीटर। किसी को लेंथ ले सकते हैं, जनरली क्या होता है कैबिनेट का लेंथ बड़ा होता है और इस तरह का हाइट भी ऊंचा होता है, ब्रेथ थोड़ा कम होने से भी चलेगा, इसलिए यहां पर हमें फिगर में दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, निकालना है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन नहीं, टोटल सरफेस एरिया में तो 6 सरफेस एरिया आता है, लेकिन यहां पर कहा है वो बॉटम ऑफ द कैबिनेट को पेंट नहीं कर रही है। तो हम या तो अलग अलग निकाल लें, नहीं तो टोटल सरफेस एरिया को निकाल लेते हैं, फिर बॉटम का जो सरफेस एरिया है उसको हम माइनस कर देंगे। चलिए हम ये करते हैं, टोटल सरफेस एरिया पहले निकाल लेते हैं,
फिर बॉटम में जो सरफेस एरिया है उसको हम माइनस कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड 2 इंटू एल इंटू बी 2 इंटू 1 प्लस एल इंटू एच 2 इंटू 1.5 प्लस बी इंटू एच 1 इंटू 1.5 2 इंटू 2 प्लस 1.5 इंटू 2 3 प्लस 1.5 इंटू 1 1.5 2 इंटू 5 5 प्लस 1 6 6.5 6.5 इंटू 2 आ गया 13 और इस मीटर में है इसलिए 13 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये 13 मीटर स्क्वायर तो इसमें आपका नीचे का भी जो बॉटम वो भी आ गया। और बॉटम क्या होता है आपको क्यूबॉइड का वो जो बताया था आपको मालूम है। क्यूबॉइड का ये जो बॉटम है ये क्या होता है, ये एल ये है बी। तो अगर एल इंटू बी बॉटम का माइनस कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस। टोटल सरफेस एरिया 13 माइनस एरिया ऑफ द बॉटम क्या होगा, एल इंटू बी। और एल क्या है 2 मीटर इंटू बी 1। 13 माइनस 2 इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर आंसर। देखिए टोटल सरफेस एरिया में ऑल 6 सरफेसेस आ गया था। लेकिन आपका क्वेश्चन में थोड़ा माइंड कीजिए, कहा गया है हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। बॉटम को वो कलर नहीं कर रही है, वो पेंट नहीं कर रही है, इसलिए हमें बॉटम का जो 2 ये 2 था 2 मीटर और ब्रेथ इसका कितना है 1 मीटर। ब्रेथ है 1 मीटर, हमने यहां पर लिखा भी है लेंथ इक्वल टू 2 मीटर ब्रेथ इक्वल टू 1 मीटर। इसलिए 2 इंटू 1 को आपको माइनस करना पड़ेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। सो ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। 4 तक मैं एक वीडियो में किया, 5 से लेके दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि उसमें कुछ दूसरा शेप है। यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड को पढ़े, अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर जो हमारा अगला वीडियो में होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और देखते रहिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड।